सो कैसे हो दोस्तों। ज़रा कुछ बाकी फ़िल्मों के भी बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। और क्योंकि जो अभी अजय देवगन की फ़िल्म आने वाली है, अभी यहाँ पे मैं अजय देवगन की फ़िल्म क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है, ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उसका कैमियो हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं है लेकिन कैमियो होने के फुल चांसेस है। और क्योंकि ये शैतान यूनिवर्स से कनेक्शन इसका शायद ये लोग करवाने वाले हैं। एक मैं आपको दो सोर्सेज बता रहा हूँ क्या क्या कहा है, बातचीत क्या हुई है। देखो, सबसे पहले तो इसका शैतान यूनिवर्स से इन लोगों ने थोड़ा बहुत जो कनेक्शन रखा है ऐसा बोला जाता है, इसीलिए वो 33.6 के इंटरेस्ट है। देखो, वरना माँ मूवी का सच बोलूँ तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होना ये सिर्फ इसी वजह से है कि फैंस जो है अजय के ये सोच रहे हैं कि इस फिल्म का कनेक्शन शैतान के साथ है। पर मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ। एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बोला गया है कि माँ जो मूवी है अपने दम पे परफॉर्मेंस कैसा देती है उस पे डिसाइड होने वाला है कि ये लोग माँ 2 को शैतान वाले यूनिवर्स में डालेंगे या नहीं। ये डिपेंड करता है माँ 1 पे। तो ये बात याद रखो। और ये फर्स्ट सिनारियो है, या फिर दूसरा सिनारियो ये भी हो सकता है अगर कोई ये लोग सरप्राइज़ रखने वाले हैं अजय या आर माधवन का, जो कि बोला जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स ये थे कि आर माधवन शायद उस प्रमोशन पे इसीलिए भी आए थे कि उनको अजय देवगन ने बुलाया था जस्ट टू क्रिएट हाइप ऑफ शैतान। हाँ, तो वो एक टैक्टिकल शायद कुछ था। कंफर्मेशन नहीं है कि इन दोनों का कैमियो है, पर भाई ये हो भी सकता है कि अगर कैमियो है तो वो शैतान फिल्म से जुड़ा हुआ कैमियो है। यानी कि जो अजय का कैरेक्टर था या फिर आर माधवन का कैरेक्टर था, वो अगर कैमियो में आएंगे तो वो कोई नए बन के नहीं आएंगे, शैतान के कैरेक्टर्स बन के आएंगे। क्योंकि प्लानिंग ये है कि जो शैतान का सुपर नेचुरल यूनिवर्स बनने वाला है, ये जो बनाने वाले हैं यूनिवर्स, उसमें शैतान फर्स्ट थी जो सोलो फिल्म थी। इनके दिमाग में बाद में आया क्यों ना शैतान 2 बनाए। विकास बैल ने तो पहले ही बोल दिया था शैतान 2 की प्लानिंग है। मतलब ये लोग शैतान 1 शैतान 2 तो बनाने ही वाले थे, लेकिन जब इनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो झलक करके एक फिल्म है उसमें ये लोग अमन का करियर भी बना दे। उससे पहले माँ नाम की फिल्म आने ही वाली थी, तो सीक्वेंस वही हो रहा है। शैतान के बाद सच में माँ ही आ रही है, माँ के बाद शायद झलक आ सकती है, झलक के बाद शैतान 2 और बाद में माँ का पार्ट 2। ऐसा कुछ इनका प्लानिंग है जो अभी कंफर्मेशन नहीं है। अभी वो माँ फिल्म के एंड में पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो फिल्म एंड हुई है, वो डायरेक्ट सोलो थी या फिर शैतान से जुड़ी हुई थी। पर एक है कि इसकी हाइप बहुत बड़ी है। इसके एडवांस बुकिंग का कोई एग्जैक्ट रिपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि भारत में इसका एडवांस बुकिंग इन लोगों ने क्लियरली ओपन किया ही नहीं। कुछ जगह पे है वैसे, पर यार वो अभी हज़ारों में एडवांस बुकिंग है। अब आपका एडवांस बुकिंग, क्योंकि भाई उसके पीछे रीज़न यही है दोस्तों कि एडवांस बुकिंग जो है वो इन लोगों ने ओपन ही नहीं रखा है, तो एग्जैक्ट आंकड़े देखने को नहीं मिलेंगे। पर एक रिपोर्ट के अनुसार इसका जो एडवांस बुकिंग है, सॉरी हज़ारों में नहीं भाई, 7 लैक्स की एडवांस बुकिंग है। पर अब यहाँ पे ये ओवरसीज़ का और भारत का मिला के ये लोग रफ डाटा दिया है इन लोगों ने, कंफर्मेशन नहीं है इसका। सो शैतान से कनेक्शन है या नहीं, तो पॉसिबिलिटी है कि इसका शैतान से कनेक्शन है, बट इसका मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि कंफर्म है। बट देयर आर मेनी रिपोर्ट्स जो क्लेम कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, शैतान के जो वीएफएक्स थे और इस फिल्म के वीएफएक्स, और बार बार इस फिल्म में, मार्क फिल्म में अगर आप देखोगे इसका कोई छोटे मोटे जो प्रोमोज आए हैं अभी तक, उसमें शैतान ये जो वर्ड है इस पर बहुत हाईलाइट किया। अब मानता हूँ वो पेड़ वाला शैतान या जो भी ये लोग दिखाना चाहते हैं वैसे ही कुछ है, पर शैतान वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। सो और अजय देवगन खुद प्रोड्यूसर भी है, उस फिल्म के भी प्रोड्यूसर थे, तो वो क्यों नहीं डाल सकते। यू नेवर नो, हो सकता है। बट अभी मैं उस बंदा नहीं हूँ उस टाइप का कि अगर मगर मैं जी हूँ, मैं आपको बेवजह का झूठ मूठ का हाइप का ये नहीं करूँगा। एट प्रेजेंट वैसी कंफर्मेशन नहीं, जब तक फिल्म नहीं देखता हूँ। पर अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस के कनेक्शन जोड़ेंगे ये लोग नहीं भी होगा तो भी ये जुड़ेंगे, क्योंकि इनके पास एक बहुत ज़बरदस्त ब्रिलियंट आइडिया है शैतान 2 के लिए। पर अब यहाँ पे वो सवाल आता है कि वो जो अमन की फिल्म है क्या वो झमेला कर देगी, क्योंकि वो भी एक रीमेक है और अमन को भाई लोगों ने रिजेक्ट किया था। क्या नाम थी वो फिल्म आई थी, अरे यार मैं नाम भूल गया। अरे वो कौन सी थी, वो कैमियो था अजय का, जो भी थी यार वो मैं अरे यार मैं पागल हो गया यार। खैर जो भी वो फिल्म थी उसको उतना नहीं सपोर्ट मिला था, तो डिज़ास्टर भी हुई थी बॉक्स ऑफिस पे। तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखो भाई,
झलक मूवी में भी अजय देवगन का कैमियो है, और वो फिल्म को ये लोग ट्रिकफुली कनेक्ट करने वाले हैं शैतान यूनिवर्स में। और अजय देवगन भाई उतना करेगा अपने भांजे के लिए, उसका हक भी बनता है। मैं नेपो को नहीं करता हूँ भाई सपोर्ट, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ, आज़ाद नाम था उस फिल्म का, सॉरी। हाँ, तो मैं भाई वो नेपो वेपो किसी के भी नेपो को नहीं करता हूँ। अगर वो टैलेंटेड है तो बात अलग है, फिर भी नहीं भाई, मैं मेरी बात पे कायम हूँ। आज़ाद को भी मैंने, आपने देखा होगा, मैंने इतने वीडियोज़ नहीं बनाए थे उसके। पर एक बात है दोस्तों, कि अगर फिल्म चल जाती है, बाय चांस लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन उसके करियर के लिए बेटर है। वरना अजय के पास खुद का तो भाई सुपर हिट करियर है। अभी भी वो क्या नाम है, रेड टू सुपर हिट गई, सन ऑफ सरदार टू ब्लॉकबस्टर चल रही है। अजय को उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पनोरमा स्टूडियोज़ के साथ वो, क्या झलक नाम है शायद उस फिल्म का, या क्या है याद नहीं, तो वो अगर बन रही है, लेकिन पनोरमास के साथ बन रही है, तो वो अच्छी ही बनेगी भाई। और शायद एडीएफ का भी पैसा लगा हुआ है। तो अजय देवगन फिल्म्स तो भाई अच्छे ही पैसे, अच्छे ही कंटेंट पे पैसा लगाता है, आप देखा होगा तो, चाहे शैतान हो या कोई भी फिल्म हो। सो यस, सो ओवरऑल कनेक्शन माँ फिल्म का है। उसका एडवांस बुकिंग थोड़ा ढीला है, ढीला नहीं, वो ओवरसीज़ और भारत का मिला के कुछ 7.5 लाख दिखा रहा है। पर यार ये रफ डाटा, इस पे मत जाओ, कंफर्म वाला एडवांस बुकिंग नहीं है। आज शाम तक इसका एडवांस बुकिंग ओपन होने का फुल चांस है।